हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईयूपीएससी नामकरण यानी आईयूपीएससी का नामकरण कैसे करते हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे 9th में हो या 10th में या 11th में या 12th में, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये नामकरण जरूर आना चाहिए। एग्जाम में पूछता ही पूछता है। आज इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, गारंटी है। अगर लास्ट तक आप देख लिए ना 100% आ जाएगा। मतलब उसमें दो राय है ही नहीं है कि नहीं आएगा, 100% आ जाएगा आईपीएससी नामकरण। याद क्या करना पड़ेगा भैया? बहुत कम। क्या? बहुत कम। उसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, याद करने वाले में भी ट्रिक बताऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा मारना पड़ेगा कि ये मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है। अरे नहीं यार, अभी देखो कैसे याद कराता हूं मैं आपको। ठीक है। और ये आईपीएससी नामकरण ये क्या है, ये करके दिखाऊंगा आपको इस एक वीडियो में। जितना बेसिक है वो तो क्लियर हो जाएगा। अब इतना बड़ा बड़ा आप सेकंडों में करेंगे, मिनट में नहीं बोल रहा हूं, सेकंड में करेंगे। और ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं 100% करेंगे सेकंडों में, दो राय हो ही नहीं सकता इसमें। स्टार्ट किया जाए अपना। देखो, अगर कार्बन जो होता है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये कैसे होता टूटता है? 2 और 4 में। बाह्य कोश में कितना हो जाता है? 4। तो क्या ये जानना जरूरी था? क्या नहीं जानना था। यानी जो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बाह्य कोश में। जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन को पूर्ण रूप से क्या है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा क्या हुआ है, पूरी तरह से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, बंद हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कार्बन को घेरा रहता है। इतना समझ आ गया। या कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है, मैं रुमाल ले लिया तो देखो ये जैसे कार्बन है तो यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से आपका रहता है। ठीक है। अब देखो, अगर एक कार्बन रहेगा, ध्यान से सुनो, अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ होगा, अगर 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा, और 4 कार्बन ब्यूट। देखो 5 कार्बन रहेगा पेंट। देखो 5 से पेंट, 5 से क्या होता है? 5 होता है, और 5 से क्या होता है? पेंट भी होता है। तो इसलिए 5 से पेंट याद कर लो। याद हो गया क्या? ये ट्रिक है भाई। देखो मेथ, मेथ, फिर एथ, था है, देखो माँ, फिर माँ के बाद क्या? ए आ गया, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। कैसे याद करेंगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन डेक। ऐसे इसको बार बार करेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन डेक। इस प्रकार से अगर आप 5 बारी पढ़ लेते हो तो 100% आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो रहा है भाई, धीरे धीरे याद होता है ना। इतना जल्दी काम हो जाता है क्या? नहीं हो पाता ना, टाइम लगता है हर एक काम को होने में। ठीक है। तो ये चीज है। अगर कार्बन की संख्या 1 रहा तो हम क्या लिख देंगे? मेथ लिख देंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 रहा तब, अब कैसे पता रहेगा कार्बन 2 है? अभी समझा देता हूं। जैसे ये कार्बन है आपका, ध्यान दो, यहीं पे मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, अगर एक कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ एक लिखा नहीं रहेगा, आप देखते ही पता पा जाएंगे ये एक है। अगर यहाँ पर 2 आ गया, क्या हो गया? 2 कार्बन हो गया। एक कार्बन और आ गया, क्या हो गया? 3 कार्बन हो गया। इस प्रकार से और आ गया तो 4 कार्बन हो गया। इस प्रकार से अगर जुड़ रहा है तो 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? ब्यूट। तो यानी लिखेंगे मेथ। देखो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या है? ब्यूट। तो ये क्या हो गया? ब्यूट हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से और कार्बन इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन? 6 कार्बन। फिर से गिन लेते हैं इसको, 2 बारी देख तो लो कम से कम कि है क्या ये एक्चुअल में। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे क्या आ रहा है आपका? हेक्स आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? हेक्स हो गया। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अभी सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा चीजें सीख रहा हूं, बेसिक सा सीख रहा हूं अभी, है ना। तो इसको हम इरेज कर देता हूं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व लग्न, प्रेफिक्स और सफिक्स मतलब अनुलग्न। जैसे अब ये पूर्व, पूर्व मतलब पहले,
पहले इसको लिखेंगे बाद में ही आता है। जैसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, पत्नी का नाम लिखा जाता है, फिर पति का नाम लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से ये इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, ये इसका पति हो गया। तो ये समझ लेना, पूर्व लग्न मतलब होता है पहले और अनुलग्न मतलब होता है बाद में। ठीक है, ये चीजें पति पत्नी ध्यान रखना थोड़ा सा। ये पत्नी है इसका, ये पति है। ठीक है, तो पति थोड़ा ढीले रहता है। अब इसमें 3 ही याद करना है इसलिए, है ना, और पत्नी जो होती है उनके सारे सब कुछ देखना पड़ता है ना, तो ये हो सकता है। तो इसलिए ये 10 याद करना है, ये सिर्फ 3 याद करना है। 3 मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर इसको जो पाई खींचा है इसको हम बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो एन लगेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है यानी 2 बॉन्ड आता है तो इन लगेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है यानी कि 3 पाई, अगर आपके भाषा में कहूं अगर 3 पाई यहां बीच में रहता है कार्बन और कार्बन के बीच में तो आयन लगता है। क्या लगता है, आयन लगता है। याद हो गया क्या, कार्बन के बीच में अगर कार्बन के बीच में दोनों कार्बन के बीच में अगर 1 पाई है उसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, तो वहां पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। फिर अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मतलब 2 पाई है, तो हम क्या लिख देंगे, एन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है आइन लिख देंगे। याद कैसे करेंगे, एन इन आइन। क्या क्या याद करेंगे, एन इन आइन याद करेंगे। ठीक है, अब चलो चलते हैं आईपीएससी नामकरण में। अब सीखने में मजा आएगा आपको, देखिएगा ध्यान से। यहां कार्बन कितना है, 1, लेकिन यहां पर भी है 2 कार्बन हो गया। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, चलो इसमें देखिए, मेथ एथ। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, एथ लिखते हैं। 2 कार्बन हो गया, देखो मेथ एथ, 2 कार्बन हो गया, एथ हो गया। फिर एथ प्लस, प्लस लग के लगता है ना, जैसे किसी के संग, जैसे कुछ भी संग में लगता है ना, जैसे वाइफ कराता है, फिर क्या हस्बैंड आता है तो संग बीच में लग जाता है, वैसे एथ प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मेथ एथ हो गया। फिर कितना बॉन्ड है इसमें, 1 बॉन्ड है। बीच में देख लिया ना मैंने, कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। 1 बॉन्ड के लिए एन लगता है। क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन होता है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो आप ऐसे लिखते एथेन लिख दो। क्या हो गया, एथेन हो गया। ठीक है, मेथ एथ, ठीक है, एथ है, एथ प्लस एन, एथेन, एथेन हो गया। ठीक है, मेथ एथ, एथेन हो गया। अब इसमें देखेंगे कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है। क्या लगता है, प्रोप। प्लस देखेंगे कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। बोलोगे नहीं, हम ये देखते हैं एक दूसरे कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ये नहीं देखेंगे टोटल कितना बॉन्ड है, ये नहीं देखेंगे। ध्यान से सुन लो, टोटल बॉन्ड हम नहीं गिनेंगे। क्या गिनेंगे भैया, जो इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड आ रहा है, कितना इसके इसके बीच में कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। देखो इसके और इसके बीच में कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, और इसके और इसके बीच में कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। यानी टोटल कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हुआ ना। लेकिन ये हम देखेंगे 2 कार्बन, कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है, तो यानी 1 बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। यानी सिंगल मतलब 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो यहां पर लिख देंगे एन। क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कितने कार्बन है, पहले देख लेते हैं कितने कार्बन आते हैं। कार्बन कितना है, टोटल 2 है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एथ लिख देंगे। एथ लिख दिए। कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड है, यानी 2 पाई है। 2 पाई के लिए क्या लगता है, इन लगता है। एथ प्लस इन क्या हो जाएगा, एथ था पे बड़ी के बाद लग जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्लियर। अब इसको देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH3। अब देखेंगे भैया इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अब क्या करेंगे, तहलका तो मच गया, मन में खुरापाती आई क्या, आ गई ना। देखो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, टेंशन मत लो। देखो ये CH3 है,
ये CH है। इसमें देखेंगे टोटल कार्बन कितना है, लेकिन गिनेंगे किधर से, जिधर से जो डबल बॉन्ड पहले होते, जो श्रृंखला हम बोलते हैं इसको ना, जो डबल बॉन्ड पहले आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, उधर से गिनते हैं। ध्यान से सुन लो, जिधर से, चाहे आगे से चाहे पीछे से, दोनों साइड से, किसी भी साइड से हम गिन सकते हैं, लेकिन जिधर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है या जिधर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है उधर से ही गिनेंगे, ठीक है। और जिधर पूरा सिंगल बॉन्ड लगा है तो हम किधर से गिनेंगे, चाहे जिधर से गिन लेंगे, ठीक है। तो ना ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर, अब गिनेंगे 1 2 दूसरे नंबर पे आ गया, फिर 1 2 दूसरे नंबर पे आ गया, तो हम चाहे जिधर से गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 2, यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है 2। फिर क्या है, ध्यान देना, 1 2 3 4, कितना है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट लगता है, लेकिन सुनो ध्यान से, 2 तो है लेकिन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन 2 इन प्लस, ध्यान से सुन लो, 2 इन प्लस क्या लग जाएगा, देखो 1 2 3 4, या तो कामा लिख सकते हो, कामा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इन प्लस कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड के लिए लगता है क्या, ब्यूट। ये हो गया, क्या हो गया, 2 इन ब्यूट। अब ये देखने में कम अच्छा लग रहा है यार ना, इसको कुछ और लिख दिया जाए अगर, तो चलो वो भी बता देता हूं। देखो या तो आप लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 लिख दो, 2 ब्यूट डबल बॉन्ड इन, क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया, क्या हो गया, ब्यूटीन। चाहे तो आप पहला वाला लिख दो और चाहे तो आप दूसरा वाला लिख दो, क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया खूब अच्छे से। फिर से देखते हैं, एकदम अच्छे से घुल मिल जाएंगे इसके साथ में। पहले देखेंगे डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, तो देखा दोनों साइड से पास पड़ रहा है, मतलब बराबर पड़ रहा है, तो हम क्या इधर से लिख देंगे, तो 2 इन ब्यूट या 2 ब्यूटीन, यानी ब्यूट प्लस इन, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन, ठीक है। अब देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी जो CH है, जो कार्बन है, वो कितने बॉन्ड, अब बोलोगे भैया इसमें H2 क्यों नहीं लिखे हो, क्योंकि मैंने बताया था जो कार्बन होते हैं उसके बाई श्रृंखला में कितने होते हैं, 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो कार्बन है और यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड तो ऑलरेडी है इस पे, 1 2 3, फिर यहाँ कार्बन है, लिख दो। ध्यान देना, CH कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं, 3 तो ऑलरेडी ये छिका रखा है, 1 2 3, 3 तो ऑलरेडी बुक कर रखा है ना, ये तो 3 ऑलरेडी बुक है, यानी एक बचा यहाँ पर हाइड्रोजन, एक बचा यहाँ पर, तो इधर लगा दो H और इधर लगा दो H, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया क्या, अच्छे से ध्यान देना अच्छे से। ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसको लिखेंगे कैसे भैया, अब तो लिखने वाली बड़ी दिक्कत आ गई है। नहीं देखो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आयन। कार्बन कितना है, 2, 2 क्या है, एथ प्लस आयन, क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। समझ आया क्या, एथाइन हो गया, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया, खूब खूब अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, हम थोड़ा और बड़े की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, फिर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में। अगर और चाहिएगा वीडियो और बड़ा बड़ा पूरा बोर्ड भर जाए एक बार में, तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर लाऊंगा, 100% लाऊंगा, है ना। ये हो गया। अब देखो कार्बन गिनेंगे, अब देखो इसमें सारे में सिंगल बॉन्ड है, तो चाहे जिधर से गिनेंगे, ध्यान ये रखना कि बीच में कहीं डबल बॉन्ड है क्या, अगर नहीं है ना तो चाहे जिधर से हम गिन लेंगे। चलो एक नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स, क्या लगता है, हेक्स लगता है, हेक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, हेक्सोन हो जाएगा। समझ आ गया क्या एकदम अच्छे से। आगे देखिएगा,
अब इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, किधर से पास पड़ रहा है। हम उधर से कार्बन का गिनना स्टार्ट करेंगे। याद रखना मेरे भाई, यहां से कर रहे हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पे ही आ जा रहा है। तो हम किधर से गिनेंगे कार्बन की संख्या? पीछे से। क्यों? क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड जिधर से भी पास पड़ेगा हम उधर से गिनती करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो उधर से गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। और ये भैया ये तो दो बार आ गए डबल बॉन्ड। शांत रहो शांत रहो। देखो चाहे 2 बार आए, अगर 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे? डाई लिखते हैं। अगर 3 बार आ रहा है तो ट्राई लिखते हैं। अगर और बार आ गया, जैसे 2 बार आ गया तो ये लिख देंगे, 3 बार आ गया ये लिख देंगे, 4 बार आ गया तो क्या लिख देंगे? टेट्रा लिख देंगे। उससे बार उसकी औकात नहीं दे देगा। हाँ यार बता दे रहा हूं, नहीं आएगा एग्जाम में। डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, ये तीनों होता है। तो देखो यहां पर कितना बार आया है? 2 बार आया है। 2 बार आ गया, 2 बार आया। कब आया है? एक बार तो पहले पे आ गया था, एक बार पहले पे आ गया। फिर कब आया? फिर पहला देखो कब आया? चौथे नंबर पे। एक बार पहले पे आ गया, फिर चौथे नंबर पे आ गया। अब देखेंगे कार्बन कितना है। या डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख देते हैं? इन लिख देते हैं, इन। ठीक है, इन प्लस लिख दो या काम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, काम में लिख देते हैं। तो अब कार्बन की संख्या देखेंगे, 1 6 टोटल है। यहां से गिनेंगे ना उल्टा, तो 6 के लिए क्या लगता है? हेक्स लगता है। पहला तो आपका ये आ गया। या तो आप कैसे लिख सकते हो? 1 4 हेक्साइन, हेक्सीन हो जाएगा। हेक्सीन क्या हो जाएगा? हेक्सीन। ठीक है, समझ आ गया क्या? खूब अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो, हो गया। अब यहां पर क्या था? 2 बार डबल बॉन्ड था, डाई है, तो यहां पर लगेगा क्या? 1 4 डाई इन। तो यहां मैं थोड़ा सा गलती कर दिया जल्दबाजी में। 1 4 डाई, डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 4 डाई इन हेक्स। और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 4, ध्यान देना, 1 4 डाई हेक्सीन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है और ये चीज आपको जानना भी जरूरी था, है ना। अब देखो यहां पर रिक्ति, अब कैसे हो पाएगा? अब कैसे हो पाएगा? यहां पर डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। ठीक है, तो इसको भी करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ आएगा क्योंकि मैं सिखा रहा हूं ना, आएगा। देखो हम किधर से गिनना स्टार्ट करते हैं? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो पास पड़े। चलो इधर से गिनते, पहले स्टार्टिंग से 1 2, दूसरे नंबर पे यहां पर आ गया। चलो ये तो अच्छी बात है, दूसरे ही नंबर पे आ गया। लेकिन यहां से गिनेंगे क्या आ गया? पहले पे ही आ जा रहा है, तो इधर से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। जिधर से पास है ना उधर से गिनेंगे। देखो इधर से पास पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ गया, तो यानी कि कार्बन की जो कार्बन है यहां से गिनना हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है, समझ आई क्या अच्छे से? अब देखो इधर पहले पे आ गया, क्या पहले पे आया, फिर पहले पे कौन सा आया है? ट्रिपल बॉन्ड आया है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आयन लगता है। पहले पे क्या आया? आयन आ गया। फिर तीसरे पे क्या आया? चलो पहले लिख देते हैं, पहला क्या आ गया? आयन, पहले पे आ गया आयन। फिर दूसरे पे क्या आ गया? दूसरे पे नहीं, तीसरे पे आया है। तीसरे पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन लगता है। क्या आ गया? 1 आयन 3 इन, ध्यान देना, 1 आयन फिर कामा 3 इन। ठीक है, 1 आयन 3 इन। फिर अब देख देते हैं 1 2 3 4 5, 5 है कार्बन, तो 5 कार्बन रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे? पेंट। ये चीज लिख देंगे। एक तो ये लिख सकते हो, और दूसरा क्या लिख सकते हो वो भी बता देता हूं। देखो लिख सकते हो क्या? 1 आयन 3 पेंटीन, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन
मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही लिखो, क्या 1 आइन 3 इन पेंट, या पेंटीन लिख दो, 1 आइन 3 पेंटीन लिख दो, ये भी लिख सकते हो। देखो इधर लास्ट वाला आज के लिए आखिरी, ध्यान देना, गिनेंगे किधर से, जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलता है। तो इधर से गिन लेते हैं, इधर से पहले गिनो 1 2, तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 5, किस नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आ गया। कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड के लिए ऐसे क्या लिखते हैं, 3 बॉन्ड के लिए हम आइन लिखते हैं, तो 2 आइन हो गया। कार्बन कितना है, 1 2, टोटल 5 है, 5 के लिए क्या हम लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, या तो लिखो 2 पेंटाइन, पेंटाइन आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है पूर्व लग्न, अनुलग्न और ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और कंजूसी तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक लाइक इसको कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।